हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट पर, जो कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में ली जाती है। तो आज हम इस टेबलेट की पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपके पास आते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास समय पर जानकारी पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टीबी समझ लेते हैं शॉर्ट में कि टीबी क्या होता है। तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं टीबी को। ये जो टीबी होती है, इसके लक्षण होते हैं कि 3 से ज़्यादा हफ्ते में आपको खांसी बनी रहेगी, यानी कि कफ बना रहता है। छाती में दर्द होता है, खांसी में खून आ सकता है। इसके बाद थकान होना, रात में पसीना आना, ठंड लगना, भूख ना लगना और वज़न कम होना, ये सारे लक्षण होते हैं। ये स्कैन या ब्लड टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। इथाम्ब्यूटॉल दवाई के उपयोग देख लेते हैं। इथाम्ब्यूटॉल जो टेबलेट होती है, उसका उपयोग टीबी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसको 6 महीने के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है या 2 महीने के लिए भी दिया जाता है। इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट के कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं। ये अपने जेनरिक नेम से भी मिलती है, प्लस ब्रांड नेम से भी मिल जाती है। तो इथाम्ब्यूटॉल का कॉम्ब्यूटॉल एक फेमस ब्रांड नेम है, जिसको ल्यूपिन कंपनी बनाती है। दूसरा ब्रांड नेम है अल्फा ब्यूटॉल, थेमीब्यूटॉल, माइकोब्यूटॉल, ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम हैं। इसके बाद आपके एरिया के हिसाब से कुछ ब्रांड नेम मिल सकते हैं। इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट को किस तरह से लें? तो फ्रेंड्स, इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट अगर आपको डॉक्टर ने दी गई है तो इसको बाय माउथ लेना है। विथ और विथआउट फूड ले सकते हैं, यानी कि खाने के पहले भी लिया जा सकता है और खाने के बाद भी लिया जा सकता है। ये इस टेबलेट को दिन में एक बार लिया जाता है, जो कि आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेडिकेशन होता है जिसको वीक में 2 बार भी लिया जाता है। ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है, अगर आपकी कोई किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की कोई टेबलेट चल रही है या एंटासिड चल रही है जिसमें एल्यूमिनियम है, तो इस तरह के मेडिकेशन को आप इस दवाई के साथ ना लें। अगर एंटासिड चल रही है तो आप इथाम्ब्यूटॉल के 4 घंटे पहले आपको लेना चाहिए। इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट के डोज देख लेते हैं। अगर इसके डोज स्ट्रेंथ की बात करें तो 100 mg, 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg और 1000 mg, यानी कि 1 ग्राम डोज में अवेलेबल होता है। इसके बाद है, अगर इसके डोज की बात करें कि किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए, तो इसका अगर डेली बेसिस पर इसको दी जा रही है तो डेली डोज है इसका 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से डिवाइड करके दिया जाता है। अगर वीक में दी जा रही है तो इसको 30 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि इसको डबल कर दिया जाता है डोज को। इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक होना, भूख ना लगना, स्टमक में पेन होना, नोज़िया, वोमिटिंग, ईचिंग, रैशेस, जॉइंट में पेन होना, चक्कर आना। इसके बाद है, इसका एक ख़ास साइड इफ़ेक्ट है, वो है कि ब्लड विज़न में चेंजेस आना। इसमें आंखें ख़राब भी हो सकती है परमानेंटली, इसलिए इथाम्ब्यूटॉल को यूज़ करने में डॉक्टर भी बहुत सावधानी बरतते हैं और कम ही यूज़ करते हैं। और अगर आपकी इथाम्ब्यूटॉल चल रही है और आँखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है विज़न में, तो आप इसको तुरंत लेना बंद कीजिए। इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट के कुछ ड्रग इंट्रैक्शन हैं। तो अगर आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही है जो ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, जैसे विटामिन के कुछ प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स अगर चल रहे हैं, तो आप इसके साथ लेने से बचें, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ वार्निंग है इस टेबलेट की। अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस टेबलेट को लिया जा रहा है तो इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आपके डॉक्टर को ज़रूर बता दें अगर प्रेगनेंसी है। इसके बाद है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो इस टेबलेट को ये दूध के द्वारा अपने बच्चे में पहुंच जाती है, इसलिए इस टेबलेट को नहीं लिया जाना चाहिए। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी हमें इथाम्ब्यूटॉल टेबलेट को कब नहीं लेना है। तो अगर
डायबिटिक रेटिनोपैथी है या किसी टाइप का आई में डैमेज है जो कि डायबिटीज़ से होता है, तो आपको ये दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। दूसरा है, अगर किसी तरह का जॉइंट डिसऑर्डर है, यानी कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़ने से गाउट हो गया है, तो आपको ये दवाई नहीं लेनी है। इसके बाद है, अगर आँखों की दूसरी प्रॉब्लम है जैसे कैटरेक्ट है, इसके बाद अगर कोई सडनली ब्लाइंडनेस हो गया है या आई को मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद है, अगर आपकी किडनी के फंक्शन डिक्रीज़ हो गए हैं या कम है, आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये सारी समस्या आपके डॉक्टर को पहले ही बता दें और इस टेबलेट को लेने से बचें। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके दवाइयों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।